अमृतसर शहर के कई नाम हैं। रामदासपुर है, अमृतसर है, बोलचाल की भाषा में गुरु की नगरी भी कह देते हैं। और एक सबसे कॉमन जो नाम अमृतसर में चलता है, खास करके हमारे ठेठ पेंडू एरियाज में, वो है अंबरसर। अब इस नाम के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी गुरु साहिबान के साथ जुड़ी हुई, एटलीस्ट कुछ लोगों के अनुसार। उसके बारे में बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि जितने भी नाम हैं उनका मतलब क्या है और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है जी रामदासपुर। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी, उनके नाम के पीछे ये नाम पड़ा था। गुरु रामदास जी ने पूरा शहर बनाया था, ना केवल इसको बनाया, इस शहर को बसाया, इसकी पूरी प्लानिंग की, बिजनेस स्ट्रेटेजिकली उसको सेटअप किया। 52 टाइप के उन्होंने मर्चेंट्स को बुलाया, यहाँ पे पूरी मार्केट सेट की और उस मार्केट का नाम गुरु बाजार है, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट्स इन अमृतसर। अगर आप कभी अमृतसर आओ तो जरूर जाना। वहाँ की ज्वेलरी गोल्ड या फिर आर्टिफिशियल दोनों ही बहुत फेमस है। इट्स वेरी पॉपुलर। और उसके साथ एक बहुत ही जरूरी काम गुरु साहब ने किया, वो था यहाँ पे एक सरोवर बनाना अमृतसर। उस सरोवर को अमृत सरोवर कहने लग गए तो उस पे नाम पड़ गया जी श्री अमृतसर साहिब। गुरु रामदास जी ने शहर को बसाया और उसके बाद सरोवर बनाया। अब इसके बाद एंट्री होती है गुरु अर्जन देव जी। अब गुरु की नगरी, उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, हमारे गुरु साहिबान की नगरी है, उनका नगर है। और सिखों का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो भी यहाँ पे है, श्री हरमंदिर साहिब, तो इसलिए गुरु की नगरी कह देते हैं। और यहाँ पे अगर गुरुद्वारा साहिबान की बात करें तो इसमें 3 गुरु साहिबान का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे गुरु रामदास जी के बारे में बता चुका हूँ। 5वें गुरु अर्जन देव जी ने यहाँ पे श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब जो हम आज देखते हैं उसको बनवाया, पूरी बिल्डिंग बनवाई, साईं मियां मीर जी से उसकी नींव रखवाई। और यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश भी गुरु अर्जन देव जी ने किया। और उसके बाद एंट्री होती है 6th गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। उन्होंने यहाँ पे अकाल तख्त, सिखों का पहला तख्त, जब सिख पीरी से मीरी की तरफ जब उन्होंने पैर रखना शुरू किया कि अब पता है हमारे ऊपर जुल्म होने शुरू हो गया, हमें तलवार उठानी पड़ेगी, तो उन्होंने तख्त भी बनाया अपना सबसे पहला, श्री अकाल तख्त साहिब, जो हरमंदिर साहिब के ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है आज भी। तो वो गुरु साहब ने किया। यहाँ पे इतना ही नहीं, यहाँ पे किले बनाने भी शुरू कर दिए। यहाँ पे किला लोहगढ़ है जो गुरु हरगोबिंद साहब ने बनवाया। तो ये कारण है गुरु की नगरी कहा जाता है। सिखों का सबसे बड़ा केंद्र है तो गुरु की नगरी। अब बात करते हैं कि अंबरसर कहाँ से वर्ड आया। एक साथी है, स्टोरी कह लेते हैं सिंपल भाषा में। गुरु तेग बहादुर साहिब, जब गुरु हरगोबिंद साहिब अकाल तख्त साहिब एंड हरमंदिर साहिब को छोड़ के चले गए, तब कहा जाता है उस पर कब्जा हो गया। हालांकि वो सिख परिवार, सिख गुरु के जो परिवार थे उन्हीं का कब्जा था, लेकिन ये वो लोग थे जो लोग शुरू से ही गुरता गद्दी को, जिसको भी गद्दी मिली है, जो भी गुरु बने हैं, उनके ऑपोजिशन में खड़े होते थे कि हम मानते ही नहीं है क्योंकि हम असली हकदार हैं। तो वो लोग मानते नहीं थे। बात करते हैं गुरु तेग बहादुर साहिब, 9th गुरु। अब गुरु तेग बहादुर साहिब आते हैं, अपनी बहुत सारी उम्र बिताने के बाद, बहुत कुछ कर चुके हैं, वो फाइनली गुरु घोषित उनको कर भी दिया गया है। वो आते हैं हरमंदिर साहिब दर्शन करने और यहाँ पे संगतों को मिलने भी, क्योंकि वो अब गुरु हैं। अब वो जब आते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कब्जा हो चुका है। गुरु साहिब के परिवार के लोग ही हैं जो मानते नहीं हैं, जो ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ मसंद, जो उस वक्त के गुरुद्वारा साहिब के केयर टेकर्स थे। आपको इजी करके बता रहा हूँ। अब उन लोगों ने एंटर ही नहीं करने दिया, 9th गुरु को हरमंदिर साहिब में एंट्री ही नहीं दी। एंड ये सच है। और उसके बाद किसी गुरु साहिबान ने कोशिश भी नहीं की वापस वहां जाने की। अब वहां छोड़ के गुरु तेग बहादुर साहिब एक और जगह निवास करते हैं, रहने लगते हैं। उस जगह का नाम है गुरुद्वारा कोठा साहिब वल्ला करके एक जगह है अमृतसर में, वो आज भी गुरुद्वारा है। एंड पूरी फरवरी के हर एतवार वहां पे मेला लगता है। तो अगर आप कभी अमृतसर उन दिनों आए तो जरूर जाइएगा। तो वहां पे गुरु तेग बहादुर साहब जाते हैं और कहा जाता है कि वहां पे गुरु साहब ने सिटी को श्राप दे दिया कि अमृत सरिये अंदर सड़िए। और जो वो अंदर सड़िए वर्ड है, वो बाद में चलते चलते लोगों ने अडेप्ट करके उसको अंबर सरिये बना दिया। अब इस स्टोरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि गुरु काल में, गुरु साहिबान के समय में किसी को भी ये वर देना या श्राप देना हमारे सिख सिद्धांतों के ही खिलाफ है, किसी को श्राप देना। दूसरी चीज, एक विद्वान ने बड़ा सुंदर सवाल किया था कि वो सिटी, वो स्थान जो सिखों का केंद्र माना जाता था, उसको गुरु साहब खुद ही श्राप कैसे दे सकते हैं, खुद ही उसको बुरा कैसे कह सकते हैं। जो हमारे पूर्वजों की धरती हो, उनके पूर्वजों की धरती, उसको खुद श्राप कैसे दे सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई इसमें अमृतसर के जो शहरी हैं उनका क्या कसूर है। अगर इस स्टोरी को आप डिटेल में देखने जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो शहरी थे, जो रहने वाले लोग थे यहाँ की, वो गुरु साहिब के साथ थे, वो उनके साथ थे जब वो एंटर करना चाह रहे थे। और उन्हीं के साथ आके वो कोठा साहब वही लेके आए थे गुरु साहब को। इसमें अमृतसरियों को श्राप देने का मतलब क्या है? और जब गुरु साहब का
सीधा सा सिद्धांत है कि जो मर्जी हो जाए प्यार दो। एक बहुत सुंदर सा है गुरु साहिबान की, आई एम रियली सॉरी मैं भूल रहा हूँ, उनको गुरु परिवार में से ही कोई पैर मार देता है, टांग मार देता है, ऐसे किक कर देते हैं, सिंपल भाषा में बताता हूँ, भरी सभा में। और गुरु साहब पता है क्या करते हैं, उठ के उनका पैर दबाते हैं कि कहीं आपको लग तो नहीं गई। वो गुरु साहब क्या श्राप दे सकते हैं? तो ये सवाल खड़े होते हैं। तो बेसिकली जो अमृतसर से अंबरसर बना है ये कुछ नहीं है। जो पेंडू लोग होते हैं, जो ठेठ लोग होते हैं, वो फोनेटिक्स चेंज होते रहते हैं, हर वर्ड चेंज होता रहता है। और पंजाबी में वैसे भी वर्ड्स को चेंज करने का प्रचलन तो है ही, तो वो सिर्फ बोलचाल की भाषा में चेंज होते होते अमृतसर से अंबरसर बन गया। इसका गुरु साहिबान से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई पूछे कि यार अमृतसर को अंबरसर को कहते हैं, उनको ये वीडियो दे दीजिएगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी की रचना तो ये बोल निकले, ए मसंद जो अमृत सरिये कृष्ण अगन के अंदर सड़िए। पंक्ति इंज है।